हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में हम दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, उन्हें सारणीबद्ध रूप में लिखना और उनके परिसर ज्ञात करने पर आधारित विभिन्न सवालों का हल करेंगे। प्रश्न नंबर में हमको देखना है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त निम्न अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। हमको विभिन्न आंकड़े दिए गए हैं, इनको हमको सारणीबद्ध रूप में लिखना है। पहले तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे अंक, फिर आपको ध्यान होगा पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था अगर हमको सारणी बनी हुई नहीं है तो उसके लिए हमको मिलान चिन्ह का उपयोग करना पड़ता है। मिलान चिन्ह, और फिर अंत में मिलान चिन्ह के बाद में आती है बारंबारता। बारंबारता का अर्थ होता है कि कोई भी अंक जितनी बार रिपीट हो रहा है वो कहलाती है उसकी बारंबारता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंक 1 से शुरू हैं और 9 तक हैं कंटिन्यू, तो हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि 9 तक अंक आ गए हैं हमारे। अब हमको यहाँ पर देखना है कि एक कितनी बार है और उतने ही मिलान चिन्ह बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर एक केवल एक बार है, तो यहाँ पर एक चिन्ह आएगा और उसके सामने उसकी बारंबारता आ जाएगी 1। इसी तरह से 2, आप देखिए 2 बार है तो यहाँ पर 2 चिन्ह आएंगे और उसकी बारंबारता आ जाएगी 2। 3 देखिए आप, एक केवल एक बार है 3, तो उसकी बारंबारता भी केवल कितनी प्राप्त होगी, 1। इसी तरह से 4 भी आप देख सकते हैं, 4 यहाँ पर 1 2 और 3 बार है तो 4 की बारंबारता भी हो गई 3। 5 को गिनिए अब आप, 1 2 3 4 5, 5 हमारे कुल 5 बार है। तो हमको ध्यान है 4 तो हम सीधे बारंबारता के लिए करेंगे और जैसे ही 5वां नंबर आता है हम इन चारों को एक तिरछी रेखा द्वारा काट देते हैं। 5वीं लाइन सीधी नहीं खींचनी, 5वीं लाइन हमेशा तिरछी आएगी। तो 5 की बारंबारता 5, क्योंकि 5 बार लिखा गया है। 6 देखिए आप, 1 2 3 और 4, 6 4 बार है यहाँ पर, तो हम 4 मिलान चिन्ह खींचेंगे और बारंबारता में लिख देंगे 4। इसी तरह से 7 देखिए, 1 और 2 बार है 7, तो 2 मिलान चिन्ह और उसकी बारंबारता हो गई 2। 8 को देखिए अब आप, यहाँ पर 8 केवल कितनी बार है, 1 बार। और इसी तरह से 9 को देखिए, 9 भी कितनी बार है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा केवल 1 बार, तो 9 की बारंबारता भी हो गई यहाँ पर 1। तो इस तरह से हमने इन सभी आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में लिख दिया। इसको हम बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। इसको आप सारणी को बंद कर सकते हैं ऐसे बना के। स्केल से आपको ये सीधी लाइनें खींचनी है और आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगी एक सारणी। तो सारणी में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सारणी बनाएंगे तो सबसे पहले अगर आपको अंक दिए गए तो अंक, अगर धनराशि दी गई है तो धनराशि, मात्रा दी गई है तो मात्रा, फिर मिलान चिन्ह और लास्ट में लिखनी है बारंबारता। अब इसी सारणी पर आधारित हमें इसी प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, जो अंक है आप उनमें देख लीजिए। सबसे बड़ा अंक है 9, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका 9। इसी प्रकार दूसरा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक देख लीजिए कौन सा है, 1। तीसरे में हमको ज्ञात करना है इन आंकड़ों का परिसर। तो परिसर का आपको ध्यान है, सूत्र अभी हमने लगाया था, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो जो अधिकतम मान है उसमें से हम न्यूनतम मान को घटा देंगे। तो अधिकतम मान 9 है, न्यूनतम मान है 1।
तो 9 में से 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8। और इनका ज्ञात करना है हमको अंक गणितीय माध्य। अंक गणितीय माध्य अर्थात माध्य। तो माध्य का आपको सूत्र ध्यान है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या जब हम करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा योग जो आने वाला है वो इन सब का योग आने वाला है। तो देखिए 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 5 39, 2 41, 6 47, 2 49, 5 54 और 1 55 और 9 64 और 6 70 और 5 75 और 8 83, 4 87 और 6 93, 93 और 7 100। तो इस तरह से आपको इन सब के बीच में प्लस का निशान लगा के यहाँ दिखाना है। और उन सब का योग हमने कितना प्राप्त किया है अभी 100। और आपको बताया था पहले भी कि इसको आपको लिखने से पहले 2 बार चेक करना है ताकि अगर कोई गलती हो तो वो गलती नहीं हो। और प्रेक्षणों की संख्या आपको कुल मिला के प्रेक्षण दिए हुए हैं ये 20। तो इस तरह से 100 में हम भाग दे देंगे 20 का, तो हमें प्राप्त हो जाएगा अंक गणितीय माध्य। जो हमको ये अंक दिए गए हैं उनका 100 में 20 का भाग देंगे तो भाग जाने वाला है 5 बार। तो इस तरह से जो ये आंकड़े हैं इन सबका अंक गणितीय माध्य प्राप्त हो गया हमको 5। बहुत ध्यान से आप इस सारणी को देखिए और उसी पर आधारित ये 4 प्रश्न है। इन चारों प्रश्नों का उत्तर भी इसी सारणी के आधार पर हमको देना है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का सूत्र वही हमारा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आपको ध्यान है पूर्ण संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमारी शुरू होती हैं 0 से। तो पहली पूर्ण संख्या हो गई 0, दूसरी 1, फिर 2, फिर 3 और 5वीं पूर्ण संख्या हो गई 4। कुल मिला के 5 है, इसलिए हम भाग भी किसका देंगे 5 का। जोड़ कर लेंगे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो 10 बटा 5। तो 10 में 5 का भाग देने पे प्राप्त होगा हमें 2। तो इस तरह से प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 5 बोला है तो हमको शुरुआत 0 से ही करनी है, उनका माध्य प्राप्त हुआ हमें 2। प्रश्न नंबर 4 में हमको क्रिकेट खिलाड़ियों के, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 8 पारियों के रन दिए गए हैं और हमको उसका ज्ञात करना है माध्य स्कोर या माध्य रन। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम वही लिख देंगे सूत्र, माध्य स्कोर या ब्रैकेट में लिख देंगे उसको रन, और सूत्र लिख देंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर आप इसको प्रेक्षण भी लिख सकते हैं और आंकड़े भी लिख सकते हैं। तो सूत्र लिखने के बाद ही आपको सवाल को हल करना है। तो आपने जो प्रेक्षण अर्थात रन है उनको कैसे लिखेंगे देख लीजिए। उन सबके बीच में आपको निशान लगाना पड़ेगा जोड़ का। तो सबसे पहले आप लिखिए, देखिए सबसे कम है जो 0, उसके बाद में देखिए फिर है यहाँ पर 35, 35 के बाद में है फिर 40, 40 के बाद में है 46, फिर है 50, 50 के बाद में आप देखिए 58, 58 के बाद में है 76 और 76 के बाद में है 100। तो इस तरह से देख लीजिए कुल मिला के आपके ये 8 आंकड़े हो गए हैं। अब इनका हम जोड़ कर देंगे। जोड़ करते समय वही नियम, पहले इकाई में इकाई, फिर दहाई और फिर सैकड़ा का जोड़ करना है आपको। तो देखिए
जीरो ऐसे कि 6 और 8 14, 14 और 6 20 और 5 25। तो 25 का प्राप्त हुआ यहाँ पर आपको 5। और हासिल लगेगी अपने 2। 2 और 7 9 और 5 14 और 5 19 और 4 23 4 27 और 3 30। 30 की 0 हासिल लगेगी 3, फिर 3 और 1 4। तो इस तरह से हमें जोड़ प्राप्त हुआ 405। अब 405 में हम भाग दे देंगे 8 का। तो देखिए अब तो हमने भाग दिया 405 में 8 का, तो भाग जाएगा 8 का 40 में भाग देंगे, 8 पंजे 40। तो फिर हमने भाग दिया, भाग नहीं जाएगा तो लगेगी यहाँ पर भाग टूट की 0। शेष 5 बच रहा है, ध्यान रखिए अभी आप। तो दशमलव लगाएंगे और जो 5 है उसके आगे उतरेगी 0, तो हो जाएगा 50। 8 छिक्के 48। फिर शेष बचेगा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 20। 20 में भाग जाएगा 16 का, 8 दूनी 16। 4 बचेंगे, उसके आगे 0 उतारी तो हो जाएगा। तो इस तरह से माध्य स्कोर या रन हमें प्राप्त हुए 50.625। आपको बताया जा चुका है कि आपका उत्तर दशमलव में भी आ सकता है, इसलिए आपको इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको चेक कर लेना है कि जो हमने मान लिखे हैं वो बिल्कुल सही लिखे हैं और जो जोड़ किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो एक बार फिर हम जोड़ को चेक कर लेते हैं। 6 और 8 14 और 6 20 और 5 25। तो इस तरह से आपने देखा 25 का 5 आया था, फिर हासिल लगी थी 2 और 5 7 और 4 11 3 14 4 18 7 25 और 5 30 की 0 हासिल लगी थी 1 और 3 4। प्रश्न नंबर 5 में हमें एक सारणी दी गई है जिसमें 3 खिलाड़ी दिए गए हैं और उनके द्वारा विभिन्न खेलों में प्राप्त अंक दिए गए हैं और उसी पर आधारित हमको ये 4 सवाल दिए गए हैं, इनका हल करना है। तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक अर्थात माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप सबको ध्यान है कि औसत या माध्य ज्ञात करने का अपना सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो हम तीनों खिलाड़ियों के लिए पहले योग ज्ञात कर लेंगे। सारणी में आप एक खाना जोड़ सकते हैं योग का। तो 14 और 16 का योग करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 30। 30 और 10 40, 40 और 10 50। तो इस तरह से हमें योग प्राप्त हुआ 50। इसी प्रकार हम बी का भी योग कर लेंगे। तो बी का हमें योग प्राप्त होगा 8 और 6 14, 14 और 4 18। सी का भी योग कर लेंगे 8 और 11 19, 19 और 13 32। अब इन सवालों के जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। तो प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक, तो सूत्र आपको ध्यान है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो औसत अंक कितने, उनका आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग कितना प्राप्त हुआ 50। तो 50 और कुल खेल आपको ध्यान है कितने हैं 4। 50 में हम 4 का भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए का माध्य। 50 में 4 का भाग देंगे 4 एकम 4, बचेगा 1, 1 के आगे उतारेंगे 0 तो हो जाएगा 10। 10 में भाग जाएगा 4 का 2 बार, 4 दूनी 8। अब भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगाएंगे भाग टूट की 0। यहाँ पे दशमलव और आगे लगेगा 0 तो हो जाएगा 20। तो 20 में भाग देंगे 4 का जाएगा 5 बार। तो इस तरह से ए द्वारा अर्जित औसत अंक का माध्य हमको प्राप्त हुआ 12.5। दूसरे में हमसे पूछ रहा है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप 3 से या 4 से भाग देंगे और अगर देंगे तो आप ये भाग क्यों देंगे। तो देखिए सी पहले में खेला है, दूसरे में खेला है, लेकिन तीसरे में नहीं खेला है और फिर चौथे में खेला है। तो
तो इस तरह से जब हम माध्य ज्ञात करेंगे तो वो 3 ही खेलों में खेला है, तो हमको भाग किससे देना है, 3 से। तो हम यहां 3 से भाग देंगे, क्योंकि वह 3 खेलों में ही खेला है। अब इसका भी आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसका माध्य आगे काम आएगा आपके। तो देखिए इसका माध्य वही सूत्र से, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग आप कर चुके हैं तीसरे के लिए 32। 32 में आप भाग दे देंगे 3 का, क्योंकि अब की बार इसने 3 मैच खेले हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 3 एकम 3। जब हम भाग देंगे तो यहां पर आएगा 1। अब देखिए 2 में भाग नहीं जा रहा है 3 का, तो पहले लगेगी भाग टूट की 0, फिर आएगा 0 और 2 के आगे लग जाएगी 0। तो अब 20 में भाग देंगे हम 3 का, तो 20 में भाग जाएगा 3 का 6 बार। इस तरह से भाग ये जाता रहेगा, 10.666 प्राप्त होगा। तीसरा है बी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य। बी द्वारा अर्जित अंक आप देख लीजिए कितना है योग उनका, 18। तो माध्य जब हम ज्ञात करेंगे तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, अर्थात 18 में हमको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे चारों खेलों में भाग लिया है, तो भाग देंगे 4 का। तो 18 में 4 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 चौके 16। तो भाग जाया 4 बार और उसमें बचेगा हमारे पास में 2 के आगे उतारेंगे 0, तो हो जाएगा 20। तो 4.5 इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 4.5, या इसको आप काट के लिख सकते हैं 2 9 18, 2 दूनी 4, 9/2 भी आप इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए फिर किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। देखिए किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, अर्थात जिसका औसत सबसे ज्यादा होगा या माध्य सबसे ज्यादा होगा उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा माना जाएगा। ए का माध्य है 12.5, बी का है 10.6 और सी का है 4.5। तो यहाँ पर जिसका माध्य सबसे अधिक है अपने ए का, तो लिख देंगे यहाँ ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सारणी पर आधारित पूरा सवाल है, सारणी में गलती नहीं होनी चाहिए और फिर सूत्र सही लगाना है। प्रश्न नंबर 7 में हमें 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और उसी पर आधारित हमको विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सूत्र कैसे लगाएंगे हम, वही सूत्र हमारा रहेगा, विद्यार्थियों की माध्य संख्या प्रेक्षणों का योग, अर्थात जो विद्यार्थियों की संख्या है उन सबका हमको करना पड़ेगा योग। कितने वर्ष हैं, 6, और उन सबकी संख्या हमको दी गई है क्रमशः 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। तो इस तरह से हमको 6 क्रमागत वर्षों की विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और प्रेक्षणों की संख्या में आएगा 6।
अब जोड़ करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि जोड़ में आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के साथ जोड़ना है। सबसे पहले देखिए, इकाई के स्थान पर 3 और 5 8, फिर दहाई 2 और 4 6 और 1 7 और 5 12 और 7 19 और 5 24, 24 का 4 हासिल लगेगी 2, फिर 2 और 8 10 और 5 15 और 7 22, 6 28, 5 33, 33 का 3 हासिल लगेगा 3, 3 और 2 5 और 2 7, 2 9, 1 10, 1 11 और 1 12। तो इस तरह से हमें योग प्राप्त हो गया छहों क्रमागत वर्षों की संख्या का 12,348। इसमें हम भाग दे देंगे 6 का। तो देखिए अब 6 का भाग, 6 दूनी 12। अब हमारे पास अगला अंक है 3, तो 3 में आपको ध्यान है 6 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए लगेगी भाग टूट की 0। उसके बाद हम 34 में भाग दे सकते हैं 6 का, तो 34 में 6 का भाग जाएगा, 6 पंजे 30, 5 बार। 34 में से 30 गए, बचेंगे 4, हो जाएंगे 48। 48 में 6 का भाग जाएगा 8 बार। तो इस तरह से विद्यार्थियों की माध्य संख्या हमको प्राप्त हुई 2058। अब अगले प्रश्न 8 में हमको एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा एक सारणी में दी गई है। सोमवार, मंगलवार से लेकर रविवार तक की आपको वर्षा दी गई सारणी में दिख रही होगी। इस पर आधारित हमको 3 प्रश्न है। उनमें पहला प्रश्न है, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो वर्षा का परिसर ज्ञात करने के लिए हम अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देंगे। तो आपको दिख रहा है सारणी में अधिकतम मान है 20.5 और न्यूनतम मान है 0.0। सारणी में ध्यान से देखिए, शुक्रवार को अधिकतम वर्षा हुई है 20.5 मिलीमीटर और न्यूनतम वर्षा हुई है सोमवार को 0.0 मिलीमीटर। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 20.5 mm अर्थात मिलीमीटर। दूसरा प्रश्न इसी में दिया गया है कि इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो जब हम माध्य वर्षा ज्ञात करेंगे तो हमें वही सूत्र लगाना पड़ेगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों के योग से हमारा तात्पर्य है यहाँ पर कि जो भी हमारे 7 दिनों की वर्षा है वो हमको योग करते हुए लिखनी है। सोमवार को 0.0, मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1, गुरुवार को, बृहस्पतिवार जिसको हम कहते हैं 0.0, शुक्रवार को 20.5, शनिवार को 5.5 और रविवार को 1.0। और सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं तो भाग हमको देना पड़ेगा 7 का। अब योग करते समय ध्यान रखना है, दशमलव के इधर वाला अंक पहले जुड़ेगा, 5 और 5 10 और 1 11 और 2 13। 13 का 3 हासिल लगेगी 1, 1 और 1 2 और 5 7 और 2 9 और 2 11। 11 की 1 हासिल लगी 1। अब 1 में जोड़ देंगे हम 2, 1 और 2 3 और 1 4 और जोड़ कर रहे हैं इसलिए दशमलव भी केवल एक ही अंक से पहले लगेगा, 41.3 भाग 7। अब इसमें हम भाग दे देंगे 7 का, तो हमें प्राप्त हो जाएगा इस सप्ताह की वर्षा का माध्य। 41 में 7 का भाग जाएगा, 5 बार 7 पंजे 35
41 में से 35 के बताएंगे 6 और आगे उतारेंगे 3, तो 7 9 63 और एक अंक से पहले भागफल में हमको लगाना पड़ेगा दशमलव। तो ध्यान है 5.9 मिलीमीटर। इस तरह से हमको माध्य वर्षा प्राप्त हुई 5.9 मिलीमीटर। अब तीसरा सवाल हमारा इसमें ही है कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, अर्थात 5.9 मिलीमीटर से कम वर्षा कितने दिन हुई। तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहां पर देख लीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन। तो 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि यहां से देख के कि 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई है। प्रश्न नंबर 9 में हमको 10 लड़कियों की लंबाई अर्थात ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर के अंदर। तो हमको उस पर आधारित कुछ सवाल दिए गए हैं, उनको देखते हुए हमको इनके उत्तर देने हैं। सबसे लंबी लड़की की लंबाई, तो आप यहाँ पर देखिए जो मान सबसे अधिक है वही सबसे लंबी लड़की की लंबाई है। सबसे अधिक मान आपने देख लिया होगा है 151, तो ये कहलाएगी सबसे लंबी लड़की की लंबाई जो हमको दी गई है सेंटीमीटर में। तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर हुआ 151 सेंटीमीटर। उसके बाद सबसे छोटी लड़की की लंबाई, सबसे छोटी लड़की देखिए 128 सेंटीमीटर। तो 128 सेंटीमीटर हो गई जो छोटी लड़की है सबसे, उसकी लंबाई। तीसरे में हमको ज्ञात करना है इन आंकड़ों का परिसर। परिसर ज्ञात करने का सूत्र अब तक आपको याद हो गया होगा, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सूत्र एक बार लिखना जरूरी है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान अर्थात सबसे लंबी लड़की 151, न्यूनतम मान सबसे छोटी लड़की 128। 151 में से 128 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 23 सेंटीमीटर, जो परिसर है इन दिए गए आंकड़ों का। चौथे में हमसे पूछा गया है कि लड़कियों की माध्य ऊंचाई या लंबाई। तो लड़कियों की माध्य ऊंचाई, इसको ज्ञात करने के लिए जो हमको आंकड़े दिए हुए हैं उनको हम उनके मध्य में जोड़ का निशान लगाएंगे और लिख देंगे। आप इन आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा के भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट ऐसे भी इनके मध्य में जोड़ का निशान लगा सकते हैं, लेकिन आप आरोही क्रम में जमाते हुए लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले 128, फिर 128 के बाद में देखिए क्या है 132, 132 के बाद में देखिए क्या है फिर 135, 135 के बाद में ध्यान से देखते रहिए बिल्कुल 139, 139 के बाद में 141, फिर 143, फिर है 143 के बाद में देखिए 146, 146 के बाद में फिर देखिए 149, फिर 150 और फिर लास्ट हमारा अंतिम मान है 151।
तरह से ये हमें 10 लड़कियों की ऊंचाइयां दी गई है, जो हम सूत्र में रखेंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या है हमारे पास में 10। अब इनका जोड़ करते समय बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले इकाई 1 और 9 10 और 6 16 और 3 19, 1 20, 9 29, 5 34, 2 36 और 8 44। तो 44 का 4 हासिल लगी 4, 4 और 5 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22 और 4 26 और 4 30, 3 33, 3 36, 3 39 और 2 41। 41 की 1 हासिल लगी, फिर 4, 4 और 1 5, 1 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। तो इस तरह से इन सबका जोड़ प्राप्त हुआ हमें 1414 या 1414। इसमें 10 का भाग देना है, तो आपको ध्यान है जब बट्टे में 10 होता है तो दशमलव लगती है केवल दाईं तरफ से 1 अंक से पहले। तो माध्य ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई 141.4 सेंटीमीटर। अब इसका जो 5वां और अंतिम प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, अर्थात इससे अधिक वाली लड़कियां हमको गिननी है। कितनी है? 141.4 से अधिक। देख लीजिए 1 2 3 4 और 5। तो लिख देंगे इसका उत्तर 5 लड़कियों की लंबाई माध्य ऊंचाई से अधिक है। तो इस तरह से पूरे सवाल में आपको ध्यान रखना है सूत्र का और फिर भाग देने का। तो हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम बहुलक और माध्यक के बारे में अध्ययन करेंगे।